मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की ये प्रतिज्ञा है जो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में ऐतिहासिक धम्म दीक्षा के दौरान अपने उन लाखों अनुयायियों को दी जिन्होंने उस दिन बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। बोधिसत्व बाबा साहेब द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं में यह एक प्रतिज्ञा है। अब प्रचलित भाषा में आप इसे एक व्रत भी मान सकते हैं, एक संकल्प यह भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यह न केवल एक व्यक्तिगत व्रत है, संकल्प है, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का दर्शन है जो अहिंसा, करुणा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जब बुद्ध धम्म का स्वीकार किया तो उन्होंने केवल एक धर्म परिवर्तन नहीं किया है, बल्कि हमारे समाज की जो मूलभूत असमानताएं हैं उनको चुनौती देने वाला एक वैचारिक आंदोलन आरंभ किया है। और उनकी ये प्रतिज्ञा दर्शाती है कि उन्होंने बुद्ध धम्म को न केवल एक आध्यात्मिक पथ के रूप में देखा, बल्कि समस्त प्राणियों के प्रति करुणा और जिम्मेदारी के रूप में अपनाया है, और जो सामूहिक मुक्ति का साधन बनता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, बाबा साहेब जब ये प्रतिज्ञा देते हैं। और ये कारण भी है कि जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अपनी कालजयी रचना बुद्ध एंड हिज धम्मा की रचना करते हैं तो इस पर एक पूरा अध्याय लिखते हैं, और वो शीर्षक है उसका कि करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है। प्राणी मात्र का लालन पालन करना यह मैत्री का नैतिक सूत्र है। बौद्ध दर्शन की एक गूढ़ अंतर्दृष्टि है जो आज की दुनिया में पहले से कई अधिक प्रासंगिक हो उठी है। समाज में ये जो बढ़ता तनाव हम देखते हैं, संघर्ष देखते हैं, और मनुष्यता के विखंडन के इस दौर में तथागत बुद्ध के इस संदेश को पुनः समझना बहुत आवश्यक हो गया है। मैत्री और करुणा का आपस में बड़ा गहरा संबंध है, परंतु दोनों की प्रकृति भिन्न है। करुणा यानी कि कंपैशन, इसका तात्पर्य यह है कि दूसरों के दुख को देखकर अपने हृदय में पीड़ा का उत्पन्न होना और उस दुख को दूर करने की इच्छा रखना। यह एक प्रतिक्रियात्मक भावना है जो तब जागती है, तब जन्मती है जब हम किसी को पीड़ित देखते हैं। लेकिन मैत्री, लविंग काइंडनेस, इसके विपरीत एक सक्रिय, सकारात्मक और सार्वभौमिक भावना है जिसमें हम सभी प्राणियों के कल्याण की कामना करते हैं, भले ही वे सुखी हो या दुखी। ये बिना किसी भेदभाव के सबके लिए अपनापन और सौहार्द की भावना है। करुणा का आधार अक्सर पीड़ा से जुड़ा होता है। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया जैसी है, परंतु इसकी सीमा यह है कि यह तब तक ही उत्पन्न होती है जब हम किसी की पीड़ा को देख पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं। लेकिन मैत्री न केवल पीड़ितों के लिए बल्कि सुखी, तटस्थ और यहां तक कि शत्रु के लिए भी समान रूप से होती है। यह भावना हमें स्थायी रूप से संतुलित बनाती है, सहृदय और शांत बनाती है। ये वो सर्वव्यापक है। मैत्री केवल दुख में नहीं, हर परिस्थिति में लागू होती है। यह एक ऐसी भावना है जो हमें प्रत्येक प्राणी के प्रति समान सौहार्द रखने के लिए प्रेरित करती है। जहां करुणा दुख से जन्म लेती है, वहीं मैत्री सुखद प्रेरणा से उत्पन्न होती है। यह जीवन को सकारात्मकता से भर देती है। आशा और प्रेम से ये
प्रतिबिंबित होती है और सबको आशा और प्रेम से देखती है। तथागत बुद्ध कहते हैं, मित्रता से ही शत्रुता का अंत होता है, न कि घृणा से। करुणा शत्रु के प्रति सहानुभूति जगा सकती है, लेकिन मैत्री शत्रुता को मूल से समाप्त कर सकती है। बौद्ध जीवन शैली में विपश्यना, आनापान, इन जैसे ध्यानों के साथ साथ मैत्री भावना भी, यानी कि मेत्ता भावना भी एक महत्वपूर्ण ध्यान विधि है जो हृदय को खोलती है और मानसिक तनाव को कम करती है। आज जब हमारे सामाजिक जीवन में या फिर सोशल मीडिया पर द्वेष, राजनीतिक विचारधाराओं में कटुता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में असहिष्णुता देखी जाती है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल करुणा नहीं, बल्कि मैत्री की सार्वभौमिक भावना की सबसे अधिक आवश्यकता है। मैत्री वो दृष्टिकोण है जो किसी को शत्रु मानने से पहले ही उसके प्रति सौहार्द पैदा करता है। यही वो दृष्टिकोण है जो युद्ध से पहले ही शांति की नींव रख देता है। तथागत बुद्ध सिखाते हैं कि जैसे एक मां अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, बिल्कुल वैसे ही हमें सभी प्राणियों के लिए असीमित मैत्री रखनी चाहिए। करुणा आवश्यक है, परंतु मैत्री उससे भी अधिक स्थायी, समावेशी और शांति की जननी है। सब प्राणी दुखी ना हो, भय मुक्त रहें और कल्याण को प्राप्त हो, यह भावना ही बुद्ध धम्म की चेतना है। और इसी भावना को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने आत्मसात किया और उसे सामाजिक दायित्व का स्वरूप प्रदान किया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की यह जो प्रतिज्ञा है कि मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा, एक दार्शनिक उद्घोषणा होने के साथ साथ एक सामाजिक आह्वान भी है। इसमें 3 बातें हमारे सामने आती हैं। केवल ये जो प्रतिज्ञा है, ये केवल हिंसा न करने की ही बात नहीं करती, बल्कि एक क्रियाशील करुणा की ओर इंगित करती है, हमें प्रवृत्त करती है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को ये कर्तव्य निभाना होता है कि वह केवल प्राणियों को हानि न पहुंचाए, बल्कि उनके कल्याण के लिए भी प्रयासरत रहे, प्रयास करते रहे। एक दूसरी बात यह है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में करुणा केवल धार्मिक अवधारणा नहीं है, उन्होंने इसे सामाजिक समानता से जोड़ा है। वे मानते थे कि जो समाज अपने सबसे कमजोर वर्गों, जैसे कि दबे कुचले पीड़ित लोग, हाशिए के लोग, स्त्रियां, मजदूर और पशु पक्षी तक, इन सब के प्रति करुणा नहीं रखता है, वो कभी भी न्याय संगत समाज नहीं बन सकता है। और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात बाबा साहेब की इस प्रतिज्ञा में दिखाई देती है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय जनमानस में एक ऐसी चेतना जगाने की कोशिश की है जो केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यावहारिक जीवन में करुणा और दायित्व के माध्यम से, यानी कि जिम्मेदारी के माध्यम से समाज को नया रूप देने में सक्षम हो। लालन पालन ये शब्द केवल सहानुभूति या फिर भावुकता ऐसा शब्द नहीं है, बल्कि सक्रिय सहभागिता का द्योतक है। इसका अर्थ ये हुआ कि जरूरतमंद, निर्बल और उपेक्षित प्राणियों को सहेजना, उनकी देखभाल करना, उन्हें सुरक्षा देना और उनके लिए संरचनाएं खड़ी करना, ये भावना केवल धर्म या नैतिकता का विषय नहीं है, बल्कि एक नागरिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। आज जबकि पर्यावरणीय संकट हमारे सामने खड़ा है, पशुओं के प्रति क्रूरता है, पशु क्रूरता देखी जाती है, सामाजिक असमानता और मानवीय अधिकारों का हनन व्यापक रूप से हमारे सामने होता रहता है, तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की ये प्रतिज्ञा और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है कि बाबा साहेब की सोच हमें ये सिखाती है कि करुणा केवल भावना नहीं, वो व्यवस्था होनी चाहिए, सिस्टम। दया केवल दिखावे के लिए नहीं,
सद्भावना और दायित्व से प्रेरित होनी चाहिए। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध की करुणा को अपने सामाजिक आंदोलन का आधार बनाया है। उन्होंने करुणा को मौन सहानुभूति से निकालकर क्रियाशील मानवता में बदल दिया है। आज जब हमारे समाज को संवेदनशीलता और सह अस्तित्व की सबसे अधिक आवश्यकता है, तब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का ये बौद्ध दृष्टिकोण हमें ये बताता है कि केवल मनुष्य नहीं, समस्त प्राणी दया के अधिकारी है और दायित्व ही सच्ची करुणा है। धम्म का अर्थ भी यही है, न्याय, करुणा और समता। इसलिए आज के समय में जब हम दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, तब हमें करुणा के साथ साथ और उससे भी बढ़कर मैत्री को अपनाने की आवश्यकता है। सब प्राणी सुखी हो, सब प्राणी स्वस्थ रहें, सब प्राणी आनंदित हो, यही मैत्री का स्वर है और यही तो तथागत बुद्ध की वाणी है।